5 साल बाद पंजाब हुकूमत का पार्क्स के लिए फंड्स जारी करने का फैसला। पीएचए के ज़ेरे इंतज़ाम 700 छोटे बड़े पार्क्स की हालत ज़ार हो गई। पार्क्स की मरम्मत और बहाली के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दी गई। माजी में लाहौर के बागात को नज़रअंदाज किया गया। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैन, इस फैसले के बारे में आगाह कीजिएगा। 5 साल बाद पंजाब हुकूमत ने पार्क्स के लिए फंड जारी करने का फैसला कर लिया है। इस वक्त पीएचए के ज़ेरे इंतजाम 700 छोटे बड़े पार्क्स की हालत ज़ार हो चुकी है और पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी की इस सदा पर इन तमाम पार्क्स की मुरम्मत और बहाली के लिए 10 अरब रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। माजी में बागों के शहर लाहौर के बागात को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया और पार्क्स और बागात की मुरम्मत के लिए मुख्तस रकम बुज़दार सरकार में खत्म कर दी गई थी। साबिक दौरे हुकूमत में पार्क्स की तज़ीन व आराइश के लिए पंजाब हुकूमत कसी रकम अदा करती थी, लेकिन बुज़दार दौरे इक़्तिदार में इस रकम को रोक दिया गया। लाहौर न्यूज़ जो अदाद शुमार सामने लेके आया उसके मुताबिक शहबाज दौरे हुकूमत के माली साल 2015-16 में पार्क्स की तज़ीन व आराइश के लिए 24 करोड़ 22 लाख, 2016-17 में पार्क्स के लिए 28 करोड़ 50 लाख, जबकि माली साल 2017-18 में पीएचए को 30 करोड़ रुपए के फंड पंजाब हुकूमत ने दिए। लेकिन 2018 से 2023 तक का जो इरा था, इस इरा में पार्क्स से मुरम्मत और बहाली के लिए कोई फंड्स ना मिल सके। फंड्स ना मिलने के सबब पीएचए को माली मुश्किलात का सामना भी करना पड़ा और पार्क्स में किसी भी तरह की कोई सहूलत और मुरम्मत और बहाली का काम भी ना हुआ। अब 5 साल बाद दोबारा पीएचए की सदा पर पंजाब हुकूमत की तरफ से जो बंद की गई सब्सिडी की रकम थी उसको दोबारा खोलने का फैसला किया गया है और 10 अरब रुपए पंजाब भर के पार्क्स के लिए जारी करने की मंजूरी दे दी गई है। ज़ैनुल आबिदीन आगाह कर रहे थे, शुक्रिया। आपको बताएं, सलामतपुरा के इलाके में फैक्ट्री के हीटिंग यूनिट में आग लग गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकार आग बुझाने में मसरूफ हैं। इस बारे में मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, आगाह कीजिएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा? क्या आग पर काबू पाया जा सका है या अभी तक नहीं? जी बिल्कुल, ये सलामतपुरा स्टॉप नज़द एक निजी पेट्रोल पंप है और जो कि मेन जीटी रोड पर वाक़या है और यहाँ लोहा कमानियाँ जो लोहे की कमानियाँ बनाई जाती हैं जो दीगर ऑटो पार्ट्स के तौर पर इस्तेमाल की जाती हैं, उसकी फैक्ट्री में आग लगी है। और जो फैक्ट्री है बेसिकली ये हीटिंग यूनिट है जो लोहा पिघलाकर दीगर किस्म के पार्ट्स बनाती है। यहाँ जो है इतलात है कि ये आग लगने की इतलात मौसूल होने पर रेस्क्यू 1122 मौके पर पहुंची और जाए हादसा पर पहुंचने के बाद वहाँ अभी तक आग बुझाने का जो अमल है वो जारी है। फायर फाइटर्स की जानिब से फुली कोशिश की जा रही है मुकम्मल तौर पर कि किसी न किसी से जल्द से जल्द इस पर काबू पाया जाए, लेकिन ताहाल अभी तक आग पर काबू नहीं पाया गया और ना ही किसी जानी नुकसान की कोई इतलात है और ना ही किसी किस्म के अभी तक जख्मी होने की किसी की इतलात हैं। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, आपका शुक्रिया। पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सैयद अली हैदर गेलानी का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए विफाकी तालीम सेनेटर बुशरा अंजुम बट भी हमरा थीं। ज़ेरे इलाज बच्चों की अयादत और तहफ़ तकसीम किए। फाउंडेशन की जानिब से फराहम की जाने वाली सहूलियात का भी जायज़ा लिया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पार्लिमानी लीडर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन सैयद अली हैदर गेलानी का सुंदस फाउंडेशन का दौरा। चेयरपर्सन सेनेट स्टैंडिंग कमेटी बराए विफाकी की तालीम सेनेटर बुशरा अंजुम बट भी हमरा थीं। यूरोपीय यूनियन और ग्लोबल वाटर ऑपरेटर अलायंस ने वासा लाहौर को बैनुल-अक़वामी सतह पर बतौर ट्रेनर मुंतखब कर लिया। वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के दूसरे मरहले का आगाज कर दिया गया। मंसूबे में इस्लामाबाद वाटर, वासा मुल्तान और वासा मर्दान की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। दूसरे फेज में वासा लाहौर बिड अप्स वाटर वर्क्स के साथ बतौर ट्रेनर काम करेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ज़ैनुल आबिदीन से। ज़ैनुल आबिदीन, इस हवाले से क्या तफसीलात आपके पास मौजूद हैं, बताइएगा। वासा लाहौर ने अपने नाम एक और एजाज कर लिया है कि यूरोपीय यूनियन और ग्लोबल वाटर ऑपरेटर अलायंस ने वासा लाहौर को बैनुल-अक़वामी सतह पर बतौर ट्रेनर मुंतखब कर लिया है। यूरोपीय यूनियन, ग्लोबल वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप अलायंस, बुडापेस्ट वाटर वर्क्स और वासा लाहौर के दरमियान ये ऑनलाइन मीटिंग का इनेकाद हुआ, जिसमें इस्लामाबाद वाटर से चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद मोहम्मद अली रंधावा, वासा लाहौर से एमडी वासा गुफरान अहमद, वासा मुल्तान से खालिद रजा और वासा मर्दान से इमरान जमान ने शिरकत की। इजलास में
CEO वाटर वर्क्स ग्लोबल वाटर ऑपरेटर पार्टनरशिप अलायंस यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदगान भी मौजूद थे। इस मौका पर डायरेक्टर वासा मुदस्सर जावेद ने शुरका को प्रोजेक्ट के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। ये वाटर ऑपरेटर्स पार्टनरशिप कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के दूसरे मरहले का बाकायदा आगाज कर दिया गया है, जिसमें वासा लाहौर को बतौर ट्रेनर मुंतखब किया गया है। इस मंसूबे में इस्लामाबाद वाटर, वासा मुल्तान, मर्दान की कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। IT इस्लाहात, कस्टमर सर्विसेज, नॉन रेवेन्यू वाटर और बिलिंग के शोबे में कैपेसिटी बिल्डिंग की जाएगी। दूसरे फेज में वासा लाहौर बुडापेस्ट वाटर वर्क्स के साथ बतौर ट्रेनर काम करेगा। फेज 2 में वासा मुल्तान, इस्लामाबाद वाटर और वासा मर्दान बतौर ट्रेनी शामिल होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए यूरोपीय यूनियन $4 लाख इमदाद फराहम करेगा। ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम 4 सालों पर मुहित होगा। इस मंसूबे के तहत इस्लामाबाद, वासा मुल्तान और वासा मर्दान के अफसरान बैनुल अक़वामी यूटिलिटीज के सिस्टम को भी देख सकेंगे। वासा लाहौर का कामयाब मॉडल को दीगर शहरों तक मुंतकिल भी किया जाएगा। जी ठीक है, ज़ैनुल आबदीन हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। सोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श टाउन महविश नईम पर मुबैना रिश्वत लेने का केस। एंटी करप्शन अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद जवील ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। बगैर नक्शा प्लाजा मंजूरी केस में भी मुलजिमा के दलाइल मुकम्मल किए गए। आपको अपडेट करें, सोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श टाउन महविश नईम पर मुबैना रिश्वत लेने का केस। एंटी करप्शन अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त जमानत मंजूर कर ली। एंटी करप्शन अदालत के जज मोहम्मद जमील ने दरखास्त पर महफूज फैसला सुनाया। बगैर नक्शा प्लाजा मंजूरी केस में भी मुलजिमा के दलाइल मुकम्मल किए गए। जोनल ऑफिसर प्लानिंग दाता गंजबख्श टाउन महविश नईम पर मुबैना रिश्वत लेने का केस है। मुल्क में मसाइल के खात्मे के लिए नए सूबे बनने ज़रूरी हैं। पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसके 33 डिवीजन्स को अगर सूबों में मुंतकिल किया जाए तो अवामी मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाएंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फाफ्ट यूनिवर्सिटी में आप सब के ज़ेर एहतमाम तकरीब से खिताब। बोले, हमारी आबादी 25 करोड़ है, जिसमें से 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें तरक्की के लिए किसी रास्ते का इंतखाब करना होगा। मुल्क पब्लिक वेलफेयर के लिए बनते हैं। हम ओवरली सेंट्रलाइज्ड मुल्क बन गए हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे 4 सूबे हैं, 25 करोड़ का हम मुल्क बन चुके हैं। और अभी तक हमने जैसे 1947 में जब हम आज़ाद हुए, पाकिस्तान की टोटल पॉपुलेशन कोई 33.7 मिलियन थी, 3.5 करोड़ से भी कम थी। और आज पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ तक पहुंच गई है। ये मसाइल की बात हुई आपके सामने। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। सब जगह पे मैनेजेबल साइज़ और मैनेजेबल पॉपुलेशन के साथ बने। हमारी हालत इस वक्त ये है कि पंजाब एक ऐसा यूनिट है जो 51% ऑफ फेडरेशन है। दुनिया में कोई फेडरेशन ऐसी नहीं है, कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसकी एक फेडरेटिंग यूनिट बाकी पूरे मुल्क से बड़ा हो। पंजाब इस वक्त तमाम 3 सूबे मिला दें उनसे बड़ा बनता है। उसी लिहाज से वसाइल पंजाब को मिलते हैं, उसी लिहाज से गाली भी पंजाब को मिलती है। लेकिन ये सिर्फ हम कर रहे हैं। और इसी तरह अगर आप बलूचिस्तान को देखें, वो रकबे के लिहाज से माशाल्लाह इतना बड़ा है कि वहाँ कोई सहूलत आवाम तक पहुँच ही नहीं सकती। और अनफॉर्चुनेटली हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया है। आप में से बहुत सारे बच्चे, मुझे यकीन है, लाहौर, पेशावर, कोयटा, कराची और इस्लामाबाद से अलावा भी कई शहरों से होंगे। आप बता सकते हैं, आप सोच सकते हैं कि आपके शहरों के साथ क्या हुआ। मुल्क आगे ना बढ़ने की सूरत में कुछ लोग ही तरक्की करते हैं। मुल्क की तरक्की से आपकी तरक्की मुमकिन है। हमें खुद से अपने काम ठीक करने चाहिए। सिस्टम को दुरुस्त करना हम सब से की बड़ी जिम्मेदारी है। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का तकरीब से खिताब। बोले, दुनिया में लीडरशिप मिडिल क्लास से आती है। भारत में चाय बनाने वाला वज़ीर आज़म बन गया। नौजवान अपनी जिम्मेदारी ज़रूर पूरी करें। शहरों में मसावी तरक्की से ही मसाइल हल होंगे। तो आप जहां अपने
इंडिविजुअल आप अपने मुस्तकबिल के लिए सोचें, वहाँ ये भी सोचें कि मुल्क चलेगा, मुल्क आगे बढ़ेगा, मुल्क तरक्की करेगा तो आप सब तरक्की करेंगे। खुदा न खास्ता अगर मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो फिर कुछ लोग तरक्की करते हैं और वो भी कोई ज़्यादा काबिल इज़्ज़त नहीं ठहरते। तो हमें ये सोचना है, हमारी सोसाइटी आगे बढ़ेगी तो हम इज़्ज़त से इंशाअल्लाह ताला आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं बहुत बड़ा मसला जिसकी वजह से ये मसले हैं वो ये भी है कि हमारे पास ऑर्गेनिकली ग्रोन अप लीडरशिप नहीं है। लीडरशिप तो कहीं और से आती है हमारी, उसको तो हमारे मसलों का पता ही नहीं है शायद। जब आप सूबे बनाएंगे, जब आपके 33 एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होंगे तो आपके 33 चीफ मिनिस्टर्स होंगे, वो परफॉर्म करेंगे तो नेशनल पॉलिटिक्स में आ सकेंगे। उनकी ग्रोथ होगी जो ऑर्गेनिक होगी, कोई उन्हें पकड़ के नहीं लेके आएगा, वो खुद ग्रो करेंगे। अगर आप अगेन इंडिया की बात हम करते हैं, वहाँ पे एक चाय बनाने वाला प्राइम मिनिस्टर बन गया क्योंकि सिस्टम था कि जिसमें किसी सिस्टम में कोई आगे बढ़ सकता था। हमारे पास वो सिस्टम नहीं है। और एक चीज़ और जो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप पढ़ रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप कभी इस पे रिसर्च करें। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में एंटी नारकोटिक्स आगाही सेमिनार मुनक्किद हुआ। रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेमिनार में तुलबा को मंशियात के खात्मे और किरदार अदा करने के हवाले से आगाही भी फराहम की गई। मजीद देखते हैं सामिया सईद की इस रिपोर्ट में। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग कैंपस 10 में एंटी नारकोटिक्स आगाही सेमिनार का इनेकाद। रीजनल डायरेक्टर ANF ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने मुआशरे में मंशियात के खात्मे में किरदार अदा करने के हवाले से तुलबा को आगाही फराहम की। डिप्टी डायरेक्टर मेजर मोहम्मद नज़ीर, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉक्टर मारिया अली और सीनियर प्रिंसिपल गर्ल्स कैंपस सरवत हसन ने तुलबा को मंशियात के नुकसानात से आगाह किया। तकरीब में मंशियात के रोकथाम के हवाले से डॉक्यूमेंट्री भी पेश की गई। तुलबा ने एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मखसूस अंदाज में खराज तहसीन पेश किया। रीजनल डायरेक्टर ANF पंजाब ब्रिगेडियर सिकंदर हयात चौधरी ने खिताब में कहा, जिंदगी इम्तिहान है और अल्लाह ताला ने इंसान को अच्छे और बुरे रास्ते दिखा दिए हैं। असल फैसला इंसान के हाथ में है। आज पाकिस्तान को कई मसाइल का सामना है। नौजवान नस्ल को मंशियात की नई और खतरनाक इकसाम की तरफ माइल किया जा रहा है जो मुआशरे के लिए बड़ा चैलेंज है। जो ड्रग्स की किस्में हैं कि जिसमें रिवाइवल नहीं है, पूरी की पूरी फैमिलीज मैंने देखी हैं कि जिनके बच्चे खुदा न खास्ता, एक बच्चा अगर ड्रग में चला गया है तो खुदा न खास्ता अब पूरी फैमिली उसमें इनगल्फ हो गई है। तो ये इस वक्त चैलेंजेस हैं हमारे दर। बाहर से भी लोग हमें अप्रोच करते हैं कि हमें कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर ऐसा बताए। इस मौके पर मेजर मोहम्मद नज़ीर ने खिताब करते हुए कहा, खुशी किसी दवा या मंशियात से हासिल नहीं की जा सकती। मंशियात डिप्रेशन कम करती हैं और ना ही सुकून देती हैं, बल्कि ये सिर्फ फरेब है। मंशियात वक्ती खुशी तो देती हैं मगर अंदर से इंसान को खोखला कर देती हैं। मेरे बच्चों के जो कोई भी देयर इज नो मेडिसिन विच कैन ब्रिंग हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस जो है ना वो मेडिसिन के बगैर, इट इज़ मोर देन मेडिसिन। अगर आप खुश रहना चाहते हैं, अगर खुश रहें, और ये सारी चीज़ें जो बताई हैं ना बेटा ड्रग्स वाली, इसमें कोई सुकून नहीं है, कोई आपकी डिप्रेशन को कम नहीं करेगा, आपकी एंजाइटी को कम नहीं करेगा। ये इट विल एनहांस योर प्रॉब्लम्स डेली लाइफ में। सीनियर प्रिंसिपल सरवत हसन ने स्टूडेंट्स को मंशियात जैसी लानत से दूर रहने की तलकीन की। ड्रग्स का सिर्फ नुकसान हम क्या कहें कि ये किस किस चीज़ को डैमेज कर देता है। ये आपकी मेंटल हेल्थ को डैमेज करता है, ये आपकी फ़िज़िकल हेल्थ को डैमेज करता है, ये हमारी सोशल हेल्थ को डैमेज करता है, ये हमारी फाइनेंशियल हेल्थ को डैमेज करता है। यानी इसके अंदर कोई खूबी नहीं है। हम चीज़ कोई भी बात करते हैं तो उसकी प्रॉस एंड कॉन्स लेते हैं, इसमें हमें कोई फ़ायदा दिखाई नहीं देता। स्टूडेंट्स का कहना है, आज के सेमिनार से हमें ये सीखने का मौका मिला है कि नशे से दूर रहना है और अपने घर वालों का नाम रोशन करना है। जो हमारी न्यू जनरेशन नशा कर रही है उनसे वो हमें रोकना चाह रही हैं ताकि हम आगे जाके बर्बाद ना हो सकें, अपने वालिदैन के नाफरमान, और सबसे बड़ी बात कि अपने अल्लाह ताला के नाफरमान ना हो। पंजाब कॉलेज में आज जो हमने इवेंट अटेंड किया उससे हमें सीखने को मिला कि मंशियात का इस्तेमाल जो है वो हमारी यूथ को बर्बाद कर रहा है। ख़ासतौर पर पढ़ने वाले बच्चों को बहुत ज़्यादा
अफेक्ट कर रहा है। सेमिनार में तलबा और उसातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की और मंशियात के खात्मे के लिए भरपूर किरदार अदा करने के आज़म का इजहार किया। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। आगे बढ़े और आपको बताएं, नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जुए की ऑनलाइन तशहीर करने वाले यूट्यूबर्स के खिलाफ मुतहरिक मारूफ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर इकरा कंवल उर्फ एस्ट्रोलॉजी, नदीम मुबारक उर्फ नानी वाला और मोहम्मद हसनैन शाह के खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज कर लिए। फहद अमीन की रिपोर्ट देखिए। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बड़ी कार्रवाई, जुए की ऐप्स की तशहीर और अवाम को बैटिंग उकसाने का इल्जाम। यूट्यूबर रजब भट्ट, हुरैरा और अनस के खिलाफ मुकदमात दर्ज। डिप्टी डायरेक्टर NCCIA लाहौर सवार अहमद की हिदायत पर मुकदमात दर्ज किए गए। तीनों सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर्स के खिलाफ अलग अलग मुकदमा दर्ज हुआ है। FIRs के मतन के मुताबिक यूट्यूबर्स ने वीडियो प्रमोशंस के जरिए अवाम को जुए की ऐप्स में सरमायाकारी पर उकसाया। अवाम की मेहनत की कमाई हथियाने के बाद लाखों रुपए के घपले सामने आए। सोशल मीडिया सरगर्मियों के जरिए अवाम को जाली ऐप्स में सरमायाकारी पर मजबूर किया गया। ऐप्स की वजह से अवाम को कसीर माली नुकसान हुआ और कौमी मईशत को धचका लगा। अवाम से करोड़ों रुपए बटोरे गए लेकिन मुनाफा वापस न किया गया। मुलजिमान ने यूट्यूब, टिकटॉक, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जुआ ऐप्स की प्रमोशन की। सबूत के तौर पर वीडियोस और लिंक्स रिकॉर्ड में शामिल। मुलजिमान कई नोटिस मिलने के बावजूद इंक्वायरी में शामिल न हुए। FIA लाहौर की टीम ने तहकीकात सब इंस्पेक्टर अली रजा के सुपुर्द कर दी। मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज अवामी शिकायत और इंक्वायरी के बाद किया गया। सूबाई वज़ीर कानून मलिक सुहेब अहमद भर्त कहते हैं, पंजाब भर में तमाम महकमों के केसों की तफसील रोज़ाना अपडेट होगी। हर केस से मुतालिक महकमा कानून और पंजाब हुकूमत को रियल टाइम रिपोर्टिंग होगी। ऑटोमेशन सिस्टम से महकमे के मैनुअल सिस्टम और इंसानी मुदाखलत का खात्मा होगा। महकमा कानून में इंतजामी इस्लाहात लाने के हवाले से इजलास सूबाई वज़ीर कानून सुहेब अहमद भर्त की ज़ेर सदारत हुआ। सेक्रेटरी कानून आसिफ बिलाल लोधी, एडिशनल सेक्रेटरी और PITB के अफसरान की शिरकत। सूबाई वज़ीर महकमा कानून को डिजिटल बुनियादों पर इस्तवार करने के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि सोलिसिटर दफातर, डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी दफातर और लॉ अफसरान के केसों की तफसील पर डिजिटल डैशबोर्ड मौजूद होगी। FIA लाहौर जोन का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन। इंसानी स्मगलिंग और वीज़ा फ्रॉड में मुलविस मुलजिम मोहम्मद इरफान को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम को शेखुपुरा से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजिमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। गिरफ्तार मुलजिम ने शहरी को कनाडा मुलाजमत का झांसा देकर 62 लाख रुपए हथियाए। मुलजिम शहरी को बैरून मुल्क भिजवाने में नाकाम रहा और रकूम वसूल करके रूपोश हो गया। मुलजिम को गिरफ्तार करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।